नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ग्लोबल टारगेट जोन पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आपका LDC का डीवी है। तो इसके अंदर आपके 2 मई से जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था 8 मई तक, वो आपकी 8 मई हो चुकी है। स्क्रूटनी फॉर्म आपने फिलअप कर दिया होगा। अब आपका होगा ऑफलाइन डीवी। ऑफलाइन डीवी हो रहा है आपका 14 मई से लेकर 28 मई तक आपका ऑफलाइन डीवी होगा। तो इस ऑफलाइन डीवी के लिए आपको किस प्रकार से सेट्स रेडी करने हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को किस क्रम में सेट करना है, किस प्रकार से क्रम वाइज जचाना है, फोटो कौन सी लगेगी, हस्ताक्षर वगैरह कहाँ कहाँ पर होंगे, तो किस जो संपूर्ण तैयारी है ऑफलाइन डीवी में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, उन सभी बिंदुओं पर अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे कॉमन क्वेश्चन आपका जो प्राप्त हुआ है, जो कॉमन कमेंट आपका प्राप्त हुआ है, वो ये प्राप्त हुआ था कि भाई जो LDC का डीवी है उसके लिए सेट्स कैसे बनाएं, सीक्वेंस वाइज बताइए सर। तो एक बात तो ये है। दूसरा, जो स्क्रूटनी फॉर्म का आप 2 सेट के अंदर प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें एक कॉपी का प्रिंट आउट निकालकर उस पर गेजिटेड के साइन कराकर उसकी दूसरी कॉपी फोटोकॉपी करवाएं या फिर दोनों पर गेजिटेड के साइन कराने हैं, ये क्वेश्चन आपका है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाने हैं आप फोटोकॉपी वाले, तो उसमें जो ओरिजिनल एफिडेविट्स हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक सेट के अंदर बनाएं या फिर ओरिजिनल एफिडेविट्स प्लस जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी को एक सेट में बनाएं और जो दूसरा सेट है फोटोकॉपी का बनाएं। वो किस प्रकार से बनाना है इस पर अपन बात करेंगे। तीसरा है ये जो चेकलिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस चेकलिस्ट को कैसे फिलअप करना है, और चेकलिस्ट को फिलअप करने के बाद जो 2 सेट के अंदर ये चेकलिस्ट होगी, जो ये चेकलिस्ट होगी वो 2 सेट में किस प्रकार से इसकी फोटोकॉपी करानी है, अलग अलग फिलअप करनी है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो छोटी छोटी बिंदु है वो आपको ध्यान रखने हैं। और ऑफलाइन डीवी में जाने से पहले आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को देख तो बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं, कमेंट भी प्राप्त हो रहे हैं, और सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप कंप्लीट इसको देखें, क्योंकि आपके कमेंट्स इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि भाई जैसे मैंने वीडियो में वो चीज़ बता दी, क्लियर बताई है, फिर भी आपका कमेंट प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है या देखा नहीं है, इससे पहले कमेंट किया है। तो प्लीज़ एक बार आप इसको कंप्लीट ध्यान से देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन चेकलिस्ट को कैसे फिलअप करना है। तो चेकलिस्ट को फिलअप करने से पहले आपको सबसे पहला स्टेप है, ये जो 1 नंबर पॉइंट में आपको दिया गया है, विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म कौन से की बात हो रही है? जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपने फिलअप किया है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है 2 कॉपी के अंदर। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का आप 2 कॉपी के अंदर प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसके अंदर अटेस्टेशन फॉर्म भी 2 पेज का होगा लास्ट में, उसको भी 2 सेट के अंदर प्रिंट आउट निकालना है। फिर जो अटेस्टेशन फॉर्म आपका निकला है इसमें लास्ट में गेजिटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं, तो दोनों कॉपीज पे आपको अलग अलग साइन कराने हैं। मतलब एक ही गेजिटेड ऑफिसर के साइन करवा लेने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अलग अलग के कराए, एक ही गेजिटेड ऑफिसर के दोनों कॉपी पर आपको साइन कराने हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस ये वाला प्रिंट निकाला, इस पर गेजिटेड के साइन कराए और इसी की फिर फोटोकॉपी करवा ली दूसरे सेट के लिए। तो इससे ज्यादा सही ये रहेगा आप पहले 2 प्रिंट निकाले और दोनों पर आप गेजिटेड के जिस प्रकार इस पर करवाएं उसी प्रकार उस पर भी दूसरे सेट पर भी आप साइन करा लें। और फोटो आपको यहाँ पर चिपकानी है, स्वयं की फोटो जो लेटेस्ट फोटो है अटेस्टेशन फॉर्म पर आप चिपका सकते हैं। आवेदन वाली यहाँ जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आवेदन वाली ही फोटो हो, इस पर लेटेस्ट फोटो आप चिपका सकते हैं। तो लेटेस्ट फोटो चिपकाएं और आपके क्रॉस सिग्नेचर करें। जो ये फोटो है और ये आपका जो कागज था, तो इसके अंदर आपके आधे साइन कागज पे आ सकते हैं, फॉर्म पे आ सकते हैं, आधे साइन फोटो पे आ सकते हैं, इससे क्रॉस सिग्नेचर आप इस पे करें। तो ये बात हो गई आपके अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। तो स्क्रूटनी फॉर्म आप 1 नंबर पेज, एक सीरियल नंबर 1 पर यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप हाँ लिख देंगे। जारी करने की तिथि, स्क्रूटनी फॉर्म कौन सी तारीख को आपने फिलअप किया है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये प्राप्त हुआ था, जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने प्रिंट आउट की निकाला है उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पे डेट आपको फिलअप करनी है। उसमें किसी कैंडिडेट का मैसेज आया हुआ था कि सर उसमें डेट लिखनी है, डेट कौन सी लिखे। तो उनका वो पूछना ये था कि भाई डेट हम जो गेजिटेड ऑफिसर के साइन कराए वो वाली तारीख यहाँ पर लिखे या फिर स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया वो वाली तारीख हम लिखें। तो डेट का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, डेट आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया वो वाली डेट भी आप फिलअप कर सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो ऊपर की तरफ दिखाया गया है वहां पर।
और जारी करने की तिथि जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया वो। अब स्क्रूटनी फॉर्म में पेजों की संख्या, यहाँ पर दस्तावेज पृष्ठ संख्या लिखनी है। तो पेजों की संख्या जैसे स्क्रूटनी फॉर्म प्लस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर टोटल पेज आपके 10 पेज हो गए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 से 10 पेज, 1 से 10 तक पेज यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देंगे। और अगर 1 से लेकर 8 पेज है तो 1 से लेकर 8 पेज। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी मार्कशीट्स है, जितने भी शैक्षणिक से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी मार्कशीट्स है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, RSCIT वगैरह जो भी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच्ड कर देवें सीरियल के हिसाब से। 10th, फिर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इनको करने से पहले आप ये 2 नंबर का जो पॉइंट है, मैट्रिक हाई लेवल सेकेंडरी अंक तालिका, तो सबसे पहले तो आप 10th की इसके अंदर मार्कशीट अटैच करेंगे। फिर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे आजकल ये क्या होता था 2010 से पहले जिन्होंने कर रखी है उनके अलग अलग ये रहते थे, और आजकल क्या है कि भाई मार्कशीट्स विथ बोर्ड सर्टिफिकेट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, और एक ही फॉर्मेट में ये दोनों चीजें होती है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक में भी हो सकता है। फिर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन RSCIT वगैरह, इनको आप सेट कर लेवे इसी क्रम के अंदर। बीएड वगैरह कोई है आपकी, वो भी आप अटैच कर लेवे और यहाँ पर मेंशन कर दें। एंड दोस्तों उन मार्कशीट्स पर आप क्रम संख्या अंकित कर देवें। क्रम संख्या अंकित यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, और जो दस्तावेजों की उपलब्धता हाँ या ना में आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे। और जारी करने की दिनांक में जो बोर्ड सर्टिफिकेट है आपका, जो 10th की मार्कशीट है, वो 10th की मार्कशीट वाली जारी करने की दिनांक यहाँ मेंशन कर देंगे। पृष्ठों की संख्या जैसे आपने 1 से लेके 10 पेज तक यहाँ मेंशन किए थे, फिर इससे आगे जैसे मान लो 10 मार्कशीट और हो गई आपकी, तो फिर आप लिखेंगे 11 से लेके 20 तक, ये यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 11 से लेके 20 तक यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 1 से 10 तक यहाँ पर मेंशन किया आपने। तो इस प्रकार से मार्कशीट्स आपकी सारी हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक ये चेकलिस्ट है, इस प्रकार से पहला सेट रेडी हो रहा है, उसी प्रकार से आप दूसरा सेट भी रेडी करेंगे। 2 स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने प्रिंट आउट निकाले हैं, और 2 अटेस्टेशन फॉर्म उसके साथ में ही होंगे, जो लास्ट में उसके साथ में ही होंगे, वो आप यहाँ पर पहला सेट ये रेडी हो रहा है, और ये दूसरा सेट भी साथ में रेडी करते रहें। इस प्रकार से पैरेलली आप दोनों सेट रेडी करते जाएं। बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका मूल निवास से रिलेटेड। मूल निवास से रिलेटेड तो आपको इसके मूल निवास से रिलेटेड अगर एफिडेविट है तो वो लगाना है, और आपकी जारी करने की दिनांक और यस यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पेजों की संख्या मेंशन कर देंगे। फिर आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, और अन्य श्रेणी वगैरह इसके अंदर आपके कोई सर्टिफिकेट लागू हो रहा है तो वो, मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके 2 गेजेटेड ऑफिसर वाले हैं, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, जो अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन आपने करवाए हैं, दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। और दोस्तों अब इसमें सेट कैसे रेडी करेंगे आप, पहले एक बार बात कर लेते हैं अपन पूरे डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज किस प्रकार से रेडी करना है, फिर दोनों सेटों को किस प्रकार से बनाना है उस पर बात करेंगे। पहले इस बात को मैं कंप्लीट करता हूं। तो इसमें आप यूँ करेंगे, आप 6 नंबर पॉइंट में ये दोनों राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित वाले 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करने हैं। वचनबद्ध प्रपत्र के सादे कागज पर। अब जितने भी दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं। जो आप 2 सेट बनाएंगे, पहला सेट तो ये बनाया आपने, और दूसरा सेट ये वाला बनाया। तो जो पहला सेट बनाया आपने उसके अंदर आपके ये जितनी भी मार्कशीट्स हैं, पहला तो हो गया आपका स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर अटैच्ड हो गया। दूसरे नंबर आपने जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनकी फोटोकॉपी अटैच्ड कर दी। तीसरा फिर मूल निवास की फोटोकॉपी अटैच्ड कर दी। फिर OBC की फोटोकॉपी अटैच्ड कर दी, और फिर उसके बाद जितने भी अन्य कोई आपका कोई प्रमाण पत्र है वो अटैच्ड कर दिया। फिर दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र अटैच्ड होंगे। जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर अटैच्ड करेंगे, और इसके अंदर फोटोकॉपी अटैच्ड कर देंगे। चरित्र प्रमाण पत्र आपने जो 2 बनाए हैं, तो एक के अंदर तो ओरिजिनल अटैच कर देना, दूसरे में उसकी फोटोकॉपी अटैच्ड कर देना। ये दोनों सेट इस प्रकार। फिर तीसरे में फिर जो एफिडेविट्स हैं आपके जितने भी एफिडेविट्स हैं वो इस सेट के अंदर आप अटैच्ड कर देंगे सारे, और इसके अंदर क्या करेंगे, इन एफिडेविट्स की फोटोकॉपी अटैच्ड कर देंगे। जो पहला सेट है उसमें ओरिजिनल एफिडेविट्स अटैच कर दें, दूसरे सेट के अंदर उनकी फोटोकॉपी अटैच्ड कर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों सेट किस प्रकार से रेडी हुई आपके, जो पहला सेट है उसके अंदर जो जितनी भी मार्कशीट्स, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य कोई सर्टिफिकेट है उनकी तो फोटोकॉपीज
आपकी हो गई। और एफिडेविट्स जितने भी है वो ओरिजिनल अटैच्ड होंगे, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल हो गया, और जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान का कैरेक्टर है उसकी फोटोकॉपी, दोनों सेट के अंदर फोटोकॉपी लगेगी। तो इस प्रकार आप उनको और इन सेटों को कंप्लीट कर लें। इनको धागे से बांधने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों सेटों को आप इसी प्रकार से एक स्टेपल कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर से क्रम वाइज वगैरह जो डीवी टीम जिस हिसाब से आपसे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, आपसे सबसे पहले बोलेगी कि भैया लाओ 2 सेट आप दे दो जो आपने रेडी किए हैं। तो आप जो 2 सेट आपने बना रखे हैं वो दोनों सेट आप उनको प्रोवाइड करा देंगे। फिर ओरिजिनल से मिलान करना होगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें, और ओरिजिनल एफिडेविट्स थे वो आपने पहले नंबर के सेट के अंदर लगाए थे, दूसरे सेट के अंदर फोटोकॉपी लगाई थी एफिडेविट्स की। और जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट्स वाला सेट है, जो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र है, उसके अंदर आप जो एफिडेविट वगैरह हैं, जो यहाँ पर ओरिजिनल आप पहले सेट में ओरिजिनल दे रहे हैं, उनकी फोटोकॉपी आप अपने पास रखें, ये रिकॉर्ड के हिसाब से कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तो आपके इन द फ्यूचर के हिसाब से आपके पास फोटोकॉपी रहेगी, तो ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, तो आप इनको रख लेंगे। अब इसमें इन क्रम में बात करें, 7 नंबर पे आप वचनबद्ध प्रपत्र, ये आपका ओरिजिनल लग जाएगा। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे जो पेजों की संख्या। संविधान शपथ पत्र, दहेज संबंधी घोषणा पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आपके लागू हो रहा है ये, तो लागू आप यस करेंगे, अन्यथा इसमें नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे। संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी के लिए लागू था, तो सभी के लिए लागू है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म भरा था आपने तब स्टार मार्क आ रहा था, तो सब ने आपने घोषणा पत्र भरा होगा, तो इसमें यस लिख देंगे। जारी करने की दिनांक, जिस दिन आपने बनाया, जिस दिन आपने फॉर्म भरा, जो भी है वो आप तारीख यहाँ लिख देंगे, और फिर पेजों की संख्या मेंशन कर देंगे। सामान्य घोषणा पत्र मेंशन कर देंगे। विकल्प पत्र क्या है? विकल्प पत्र आपका ये है कि अगर आपने टीएसपी से सिलेक्शन ली, जैसे कोई कैंडिडेट है वो टीएसपी एरिया से है, अब उसका सिलेक्शन एनटीएसपी से हो रहा है, इतने उसके अच्छे मार्क्स है कि उसका एनटीएसपी की कट ऑफ भी क्लियर हो रही है, तो उसको विकल्प देना है कि भाई मैं टीएसपी में सिलेक्शन लेना चाहूँगा या फिर एनटीएसपी में लेना चाहूँगा, तो ये उन टीएसपी वालों के लिए है। बाकी डिपेंड करता है डीवी टीम से। डीवी टीम क्या होती है, कई बार सभी कैंडिडेट से विकल्प पत्र मांग लेती है, हालांकि लागू ये टीएसपी एरिया वालों के लिए है, तो आप इसका खाली फॉर्मेट अपने साथ लेकर जाएं वहाँ। तो अगर डीवी टीम आपसे मांग लेती है तो फिर आप उसको फिलअप करके उसी टाइम दे सकते हैं, तो फॉर्मेट आप साथ लेकर जाएं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट 40 नंबर पॉइंट की बात करें, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप के अंदर आप ये इसको अटैच कर देंगे, और जिस दिन आपने फॉर्म भरा था या जिस दिन आपने ये लिखा था, तो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप वगैरह जो भी आपने वो हैंड रिटन फॉर्मेट वगैरह जो भी था वो आप यहाँ पर मेंशन, उस तारीख, फॉर्म भरने वाली तारीख फिलअप कर देना, पेजों की संख्या मेंशन कर देना। स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कोई भी आप लेकर चले जाएं, उसकी स्व प्रमाणित प्रति। अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं तो आधार कार्ड में गाइडलाइन ये है कि भाई उसमें रंगीन में होना चाहिए और क्यूआर कोड प्रिंट होना चाहिए उस पर। तो मेन है कि भाई क्यूआर अंकित होना चाहिए, जो भी आधार की आप फोटोकॉपी लेकर जाएंगे तो उस पर क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, क्यूआर अंकित होना चाहिए, वही आपका मान्य होगा, अन्यथा आपको मान्य वहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से लेके जाएं। अब पासपोर्ट साइज वाली फोटो कौन सी लेके जानी है? पासपोर्ट साइज फोटो है वो आप लेके जाएं जो आवेदन वाली आपने की थी, आवेदन किया था उस टाइम, जो आवेदन वाली फोटो है वो लेकर जाएं। और अगर आवेदन वाली फोटो अगर आपके पास नहीं है, तो आवेदन वाली अगर फोटो नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आवेदन वाली अगर फोटो आपके पास जो जिस टाइम आवेदन किया था वो वाली फोटो नहीं है, तो आप लेटेस्ट फोटो फिर लेकर जा सकते हैं। हालांकि डीवी टीम आपसे मांग सकती है कि भाई आप आवेदन जो किया था वो आवेदन वाली ही फोटो हमें चाहिए, तो आप कोशिश ये करें आवेदन वाली फोटो लेकर ही जाएं। फिर अगर किसी भी परिस्थिति में आपसे आवेदन वाली फोटो आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, नहीं किसी भी हालात में नहीं हो पा रही है, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है, आप लेटेस्ट फोटो लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर बोल सकते हैं कि सर मेरे पास आवेदन वाली फोटो नहीं है, ये लेटेस्ट फोटो ही है, तो फिर आपकी ये वाली मान्य कर सकती है, डीवी टीम चला लेती है। हालांकि आप ऐसी रिस्क नहीं लें, आवेदन वाली फोटो ही लेकर जाएं, अगर पॉसिबल हो रहा है तो चाहे नई बनवा लें आप, उससे जो सॉफ्ट कॉपी के अंदर होगी उस हिसाब से। तो ये हो गई आपकी फ़ोटो से रिलेटेड बात। अब दूसरी है कि भाई जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है, जो फोटोकॉपीज वगैरह है, उनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो फोटोकॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की, जो फोटोकॉपी आप लगा रहे हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका क्या लिखना है, उसमें आपका नेम लिख देंगे, नेम, आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर, सेल्फ सिग्नेचर, आपके सेल्फ सिग्नेचर करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सेल्फ सिग्नेचर। रैंक आप लिख देंगे।
तो नेम हो गया, रैंक हो गया और सिग्नेचर हो गया। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें कंपलसरी नहीं है, ये दो तीन चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो सेट रेडी करें उनको ऐसा कंपलसरी नहीं है धागे से बांधे, धागे से बांधने पर उसमें क्या है कि भाई फिर आप में कोई फेरबदल होगा वहाँ पर। जैसे डीवी टीम के आप सामने प्रस्तुत हो गए, और जैसे आप डीवी टीम, इसमें डीवी किस प्रकार से होगा, डीवी के लिए एक जैसे बेच होता है पूरा, एक डीवी टीम को एक टाइम पर, जैसे मान लो आपका डीवी हो रहा है 14 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, तो एक डीवी टीम को लगभग 20 कैंडिडेट के आसपास, 15 से 20 कैंडिडेट्स का डीवी कराना होता है। तो 1 बाय 1 आपको बुलाएंगे। अब उसमें आपको 1 बाय 1 बुलाएंगे, तो ये डीवी टीम बैठी हुई है, ये डीवी टीम के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जिसमें 2 से 3 मेंबर्स होंगे, और ये डेस्क है, इसमें सामने आपको बिठा दिया जाएगा। अब इसमें वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे, और फिर आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का समय दिया जाएगा, आराम से बिठाया जाएगा। 1 बाय 1 वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे फोटोकॉपी वाले। सबसे पहले आप उनको 2 सेट्स में जो फोटोकॉपी वाले हैं वो दे देंगे कि सर ये दोनों सेट्स मेरे फोटोकॉपी के वाले जो आपने मांगे हैं वो है। तो एक फोटोकॉपी वाले में आपके ओरिजिनल एफिडेविट्स, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो गेजेटेड ऑफिसर वाले हैं वो इंक्लूड होंगे, दूसरे में ऑल फोटोकॉपीज होगी। तो ये आप वहाँ दे देंगे। फिर वो मिलान करेंगे, जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट्स हैं और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह जो सर्टिफिकेट है या अन्य प्रमाण पत्र है, उनसे मिलान करेंगे इन फोटोकॉपीज का। तो वो 1 बाय 1 आपसे पूछते जाएंगे और मिलान करते जाएंगे। इस प्रकार से आपका डीवी कंडक्ट होगा। तो ये वाली बात हो गई आपकी डीवी से रिलेटेड। तो आप इनको क्या धागे से बांधे नहीं, लूज रख सकते हैं, स्टेपलर से स्टेपल कर सकते हैं ताकि आप दोबारा खोल सकें। क्योंकि इसमें ये जो क्रम आप फिलअप करेंगे, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे हटवा दें। और आप दोस्तों ये जो चेकलिस्ट है इसकी दो या 3 फॉर्मेट इसके ब्लैंक आप लेके जाएं। ब्लैंक लेकर जाने का क्या फ़ायदा होगा, मान लो आपको वहाँ पर इसमें कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है या ये गलत हो जाती है, तो आप दोबारा से वहाँ फिलअप कर सकते हैं इसको देखकर, और इसको दोबारा फिलअप कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, इस चेकलिस्ट के आपको जो ये चेकलिस्ट आप देख रहे हैं, तो इस चेकलिस्ट में आपको यहाँ पर आपका नाम भरना है, जन्मतिथि भरनी है, आपका लिंग वगैरह जो भी है, ईमेल इसमें फिलअप करनी है, रोल नंबर आपके फिलअप करने हैं, मोबाइल नंबर, एज आपको 1/1/2025 की स्थिति में कितनी हो रही है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकर चिपकानी है। तो ये आपको जानकारी फिलअप करनी है। इसके अलावा इसके 2 प्रिंट आपको निकालने हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि आपने एक निकाला और फिर इसमें फिलअप कर दी सारी जानकारी फिलअप करने के बाद इसी की फोटोकॉपी करवा ली। ऐसा नहीं करना, आपको 2 अलग अलग कॉपी में निकालना है, दोनों को अलग अलग भरना है, और फिर दोनों में आपको यहाँ पर फोटो चिपकानी है, आपकी रंगीन फोटो, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी नहीं करानी है, दोनों में रंगीन फोटो आपको चिपकानी है, ओरिजिनल फॉर्मेट में होगी। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों कॉपी को आपको प्रिंट आउट निकाल के अलग अलग 1 बाय 1 भरना है, और दोनों सेट्स पे ऊपर ही ऊपर आपको चिपकानी है, सबसे ऊपर। स्क्रूटनी फॉर्म से भी ऊपर ये वाली आपकी चेकलिस्ट होगी, सबसे ऊपर चेकलिस्ट होगी, फिर स्क्रूटनी फॉर्म होगा, फिर आपकी मार्कशीट्स होगी, फिर मूल निवास होगा, फिर जाति प्रमाण पत्र होगा, फिर इसके अलावा 1 बाय 1 आपके सारे एफिडेविट्स वगैरह हैं जो भी वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन बच रहा है आपका, क्वेश्चन बच रहा है एक क्वेश्चन आपका जो कमेंट आया हुआ था वो ये था कि भाई जो ओरिजिनल एफिडेविट्स हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सेट करें, या फिर जो कॉपीज हैं उनके साथ सेट बनाएं और ओरिजिनल एफिडेविट्स को रखें। तो इनका पूछने का मतलब है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फोटोकॉपी वाला सेट है, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तो इस फोटोकॉपी वाले सेट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तो फोटोकॉपी हो गई, और ओरिजिनल एफिडेविट्स होंगे, ओरिजिनल एफिडेविट्स, और इसकी फोटोकॉपी होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है 2 गेजेटेड वाले वो ओरिजिनल होंगे, और बाकी फोटोकॉपी वगैरह होगी। इसमें ऑल फोटोकॉपीज होगी आपकी, दूसरे सेट में ऑल फोटोकॉपीज होगी, चेकलिस्ट आपकी ओरिजिनल आप लगा देंगे। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट फिल करें उसी की, ये अपन ने बात कर ली कि चेकलिस्ट जो अपन ये बात कर रहे हैं ये आपको 2 अलग अलग प्रिंट में निकालनी है। तो दोस्तों ये थी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो ऑफलाइन होगा उससे रिलेटेड क्वेरीज, और जो प्रोसेस क्या रहने वाली है उससे रिलेटेड बातें। अब दोस्तों एक कॉमन पॉइंट ये है कि भाई आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया है, कई साथियों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया और उसके अंदर जो फीस की स्लिप है, जो 100 रुपये वाली रसीद है, उसका आपको प्रिंट आउट वहाँ पर लेकर जाना है। स्क्रूटनी फॉर्म जो आप लेके जाएंगे उसके साथ 100 रुपये की रसीद भी लेकर जाना अनिवार्य है, कि इससे आपका वेरीफाई हो सके कि आपने भुगतान किया है 100 रुपये का। अब कईयों के क्या है, पेमेंट नल आ रहा है, उसमें अभी पेमेंट स्टेशन नल आ रहा है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, जब आपका डीवी हो उससे 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले, या आज से 2-4-5 दिन पहले, जैसे आज से 48 आवर्स बाद आप निकालेंगे तो ये पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाता है और ये सक्सेस आ जाता है।
और फिर भी अगर बाय द वे किसी कारण से फेल्ड हो जाता है पेमेंट स्टेटस और आज से 5-10 दिन बाद भी अगर नल स्टेटस आ रहा है तो फिर आप एक ये लेकर जा सकते हैं पोस्टल ऑर्डर, जो कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से फिलअप करना होगा। जो पोस्टल ऑर्डर है वो कब लेकर जाना है? अगर आपका पेमेंट स्टेटस आज के 5-10 दिन बाद भी नल आ रहा हो और अगर पेमेंट फेल हो गया हो तो फिर आप पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का लेकर जाएं और सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से इसको फिलअप करना होगा। तो ये आप वहाँ पर लेकर जाएंगे। हालांकि ये चीज़ होगी नहीं, 99% लोगों के साथ सही है, 1-8% हो सकता है कि भाई आपके साथ समस्या हो जाए, तो उसका सोल्यूशन ये मैंने बताया कि भाई ये सोल्यूशन हो सकता है। और अगर कोई कारण हो गया बाय द के किसी टेक्निकल समस्या के कारण अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो फिर आप है ना ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म निकालें, ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को फिलअप करें और फिर उसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप परचेज करें और वहाँ पर चिपकाएं। तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर किन को परचेज करना है? ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स को परचेज करना है जिनका या तो ऑनलाइन वो फिलअप नहीं कर पाए हैं या फिर ऑनलाइन उनका पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाने की स्थिति में, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाने की स्थिति में ही आप ये वाली चीज़ आपको परचेज करनी है। बाकी अन्यथा स्थिति में आपको नहीं करना है, क्योंकि 100 रुपये आपके जो लगने थे वो आपने ऑनलाइन पेमेंट करवा दिया है, ऑलरेडी आपका पेमेंट हो चुका है और आपका ये चीज़ इस प्रकार से रहने वाली है। अब दोस्तों बात करें, ये लगभग मेरे ख्याल में सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे ऑफलाइन डीवी को लेकर। फिर भी कोई बिंदु अगर आपका रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।